जी, सभी को नमस्कार। हमारे मार्गदर्शक श्रीमान महेंद्र कपूर जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उत्तर क्षेत्र प्रमुख श्रीमान जगदीश कौशिक जी, और ये जो मेरी तारीफ में जो कहा गया, अगर मैं कहूं कि मेरी बैकबोन, मुझे पल पल पर प्रेरित करने वाले और हर समय मेरा मार्गदर्शन भी करने वाले श्रीमान जय भगवान गोयल जी, संरक्षक दिल्ली अध्यापक परिषद, और परिषद के अध्यक्ष जिनको मैं जब भेजता था तो उनका जो सपोर्ट मुझे मिला, निश्चित तौर पर एक बड़े भाई के नाते से मुझे संभालना, मुझे संवारने का काम परिषद के अध्यक्ष मेरी बहन सरोज शर्मा, मैं किस किस का नाम लूं, चाहे वो हमारे अतिरिक्त महामंत्री पाराशर जी हों, निश्चित तौर पर आप सबने एक गणित के प्रवक्ता को इस ऑनलाइन शिक्षण में जो थोड़ा बहुत सिखाया है, बहुत ज्यादा तो मुझे भी नहीं आता है, मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है। इस वर्ग में भी बहुत से ऐसे हमारे शिक्षक भाई बहन होंगे जो मेरे से कई गुना ज्यादा जानते होंगे, लेकिन इस विषय को रखने के लिए मुझे कहा गया, इसके लिए मैं पूरी परिषद की टीम को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। इस कुछ उदाहरण अगर हम ध्यान करें, एक बार आंख बंद करके कल्पना करें, पेट्रोल पंप पर गए हैं, खुले पैसे नहीं है। पेट्रोल पंप वाला कह रहा है, सर कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन कर दो। अरे भाई, मुझे नहीं आता, लेकिन मेरा बच्चा बगल में बैठा है, पापा हो जाएगा ना, मुझे दो, मैं अभी करता हूं, कितना करना है। उसने पेमेंट कर दिया। हम उसे बड़ा नॉर्मल लेते हैं, आश्चर्य भी नहीं करते। कभी मॉल गए, ऑनलाइन पेमेंट की आवश्यकता हुई, तुरंत कर दिया। मेट्रो कार्ड कई यूपीआई ऐप के माध्यम से उसमें पैसा भी पहुंच गया। बैंकिंग सुविधा, कहीं पर कुछ ऑनलाइन पेमेंट करनी है, कहीं कुछ करना है, अपना बैंक का अकाउंट भी देखना है, आराम से देख लिया। मुझे नहीं आता होगा, मैंने अपने घर में अपने बच्चों से पूछा। बहुत से काम हमें नहीं आते होंगे, पर आवश्यकता को देखते हुए अपने बच्चों से पूछ के किए। घर में ऑनलाइन खाने का सामान हो, घर का सामान हो, हम अक्सर मंगवाते ही रहें, और हमारे लिए बड़ी सामान्य सी बात है, चाहे हमें नहीं आता होगा, लेकिन अपनों बच्चों से कह करके हम लगातार करते आ रहे हैं। यहां तक कि कई एजुकेशन ऐप हैं, यूट्यूब है, इनके माध्यम से स्वयं भी पढ़ते रहे और छात्रों को भी बताते रहे, उसको देखो, दीक्षा ऐप देखो, स्वयं पोर्टल देखो, ई पाठशाला देखो, एनसीईआरटी के बुक्स और सॉल्यूशन वाला ऐप डाउनलोड करो, उसे देखो। खुद ने देखा, विद्यार्थियों को दिखाया। दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में तो शिक्षकों को टैब भी दिए गए। ये अलग बात है कि वो डाटा नहीं मिला, लेकिन उसके माध्यम से हमने अपने छात्रों का डाटा हो, रिजल्ट हो, ऐसे बहुत सारे काम ऑनलाइन किए। इसके बारे में शिक्षा विभाग द्वारा प्रशिक्षण भी कराया गया। ये अलग बात है कि हमने कितनी रुचि ली, क्योंकि अभी भी हम उसी परंपरागत शिक्षण में ही उलझे रहे, जिस शिक्षण से या जिस पद्धति से हम लोग आगे बढ़े। हमने जो सीखा, हमने उसको मन से अडॉप्ट नहीं किया, जबकि सारे काम ऑनलाइन चलते रहे। उस समय कोरोना नहीं था, दूर दूर तक अंदेशा भी नहीं था कि ऐसी स्थिति आ जाएगी कि मार्च 2020 को इस वैश्विक महामारी के कारण अचानक पूरे देश में लॉकडाउन लग जाएगा, सब कुछ बंद, सभी शिक्षण संस्थान बंद। कैसे होगा, क्या होगा, सभी एक असमंजस की स्थिति में आ गए। एक बार को ऐसा लगा कि अब विद्यार्थियों की पढ़ाई तो असंभव है,
और सबसे ज्यादा परेशानी तो सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को आई, जिनके परिवार शहर को छोड़ करके अपने गांव चले गए। सभी ने, यानी शिक्षकों ने अपने प्रशिक्षण को ध्यान करके, या हो सकता है अपने बच्चों से पूछा होगा, अपने साथियों से पूछा होगा, और इस पर दिल्ली अध्यापक परिषद ने भी तुरंत संज्ञान लेकर के कैसे ऑनलाइन शिक्षण हो सकता है, कैसे बच्चों से कनेक्ट हो सकते हैं, इस पर कई वेबिनार भी किए और कई वीडियो बना करके शिक्षकों को दिए। शिक्षा विभाग द्वारा भी लगातार निर्देश आए और हम सभी ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। यहां तक कि जो छात्र गांव चले गए थे उनसे भी संपर्क रखते हुए थोड़ी बहुत परेशानी आई, लेकिन अपना शिक्षण संपन्न किया। अपनी तरफ से सभी ने बहुत मेहनत की और धीरे धीरे हम सभी ने किसी न किसी माध्यम से ऑनलाइन विद्यार्थियों से जुड़ना प्रारंभ कर दिया। और इस एक वर्ष में हमें और लगभग सभी छात्रों को, चाहे जिनके पास ठीक प्रकार से स्मार्टफोन की व्यवस्था नहीं होगी, तब भी काफी कुछ ऑनलाइन शिक्षण कैसे अच्छा हो सकता है, उसकी चुनौतियों को अवसर में कैसे बदला जा सकता है, या समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ऐसा लेकर के हम आगे बढ़े। तो यदि हम एक शब्द लें, इसको अन्यथा नहीं लेना कि इसलिए या इस काम के लिए, तो ये कोरोना हमारे लिए वरदान साबित हुआ। ऑनलाइन शिक्षण कभी भी परंपरागत शिक्षण का विकल्प नहीं हो सकता। ऑनलाइन में हम ना बच्चे का हाव भाव देख पाते हैं और ना ही उसके काम को प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं, उसके शिक्षण को भी प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। विद्यार्थी भी, जिसका सामाजिक रूप से जो विकास है वो तब होता है जब वो अपने विद्यालय में आए, जहां सामुदायिक भावना आए, शिक्षक के चरित्र, उसके आचरण, उसके व्यवहार को देखे, तब विद्यार्थी इस समाज में नैतिक रूप से भी अपने आप का प्रशिक्षण करता है और समाजोपयोगी बनता है और इस देश के काम आता है। परंतु वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता है, और यह आवश्यकता कोरोना काल से पहले ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बता दी गई। वैसे तो ऑनलाइन शिक्षण को 1993 में मान्यता मिल गई थी, लेकिन विधिवत रूप से अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखें तो इसमें बड़ा सुंदर वर्णन और अति आवश्यक है, अर्थात इस परंपरागत शिक्षण में इसका समावेश यदि हो जाता है, ये सहयोगी की भूमिका निभा देता है, तो निश्चित तौर पर ऑनलाइन शिक्षण हम सबके लिए एक बहुत ही उपयोगी टूल हो सकता है परंपरागत शिक्षण को पूर्ण करने के लिए। हम आज ऑनलाइन शिक्षण में क्या कमी है, क्या फायदे हैं, इसकी चर्चा के लिए नहीं है, लेकिन ये तो हम सब जानते हैं कि हम सबको ऑनलाइन शिक्षण क्या हो, कैसा हो, ये जानना ही चाहिए। एक और गलतफहमी हमारे अक्सर साथियों को होती है, लाइव क्लास और ऑनलाइन क्लास। लाइव क्लास भी ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन लाइव हो ये जरूरी नहीं है। ऑनलाइन में तो हमने एक लिंक भेज दिया, हमने कोई मटेरियल भेज दिया, विद्यार्थी को जब मन किया, जहां मन किया, जैसा मन किया, जब उसके पास वो एपरेटस अवेलेबल है, उसने उसे देखा, पढ़ा, सुना, अपना काम किया, वो भी ऑनलाइन है। यानी जिसमें डाटा यूज होता हो, जिसमें वाईफाई यूज हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज हो रहा है, वो ऑनलाइन है। लेकिन लाइव सेशन जैसे आप और हम आज आमने सामने बैठ करके चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके माध्यम से आएंगी, यानी विद्यार्थी और शिक्षक के आमने सामने होते हुए उसकी समस्याओं का तुरंत निवारण हो गया, वो लाइव है। इसलिए लाइव
और ऑनलाइन, इनमें थोड़ा सा अंतर है, ये हमें अवश्य जानना चाहिए। आज विद्यार्थी तो ऑनलाइन के बारे में अगर मैं कहूं कि हमसे कहीं अधिक जानते हैं। कभी सुना करते थे कि चाइल्ड लॉक होता है, चाहे वो टीवी हो या मोबाइल हो, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के मामले में बच्चे पेरेंटल लॉक लगा रहे हैं, और इसका कारण यही है कि हमको इसकी पूरी जानकारी नहीं है। हमारे घर के बच्चे या विद्यालय के छात्र सभी इसका ठीक प्रकार से उपयोग करें, इसके माध्यम से वो अपना विकास करें। इसलिए अति आवश्यक है कि इस ऑनलाइन की आवश्यकता को देखते हुए हम स्वयं कम से कम बेसिक जानकारी तो अवश्य रखें। अधिकांश लोग फोन का उपयोग केवल सुनने या करने में ही करते हैं, इससे अधिक जानकारी उन्हें नहीं होती। किसी भी प्रकार का कोई ऐप वो चलाना भी नहीं आता है और वो चाहते भी नहीं है। अब ऐसे में जरा कल्पना करें, कैसे पता करें कि विद्यार्थी पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा, और पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उन्हें नहीं पता लगता। एक बार बड़ी अच्छी घटना हुई मेरे विद्यालय में। जब ये बच्चे स्कूल आना प्रारंभ हुए थे, कई बच्चे आए हुए थे, मैंने अचानक उनके मोबाइल अपने पास लिए, उनका यूट्यूब पर हिस्ट्री चेक की। हम में से जो जानते हैं वो समझ गए होंगे कि हिस्ट्री देखने से यह पता लग जाता है कि उसने 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन या 15 दिन या महीने भर या क्या क्या देखा। तो जो विद्यार्थी कह रहे थे कि जो हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं, हम यूट्यूब पर देखते हैं, हमने ये पढ़ाई करी ऑनलाइन, वहां उनका सारा पता लग गया कि वहां ऐसा ऐसा मटेरियल चल रहा था जो विद्यार्थियों के लिए तो किसी भी सूरत में उपयोगी नहीं कहा जा सकता। कुछ विद्यार्थी बहुत स्मार्ट थे, उनकी हिस्ट्री कतई खत्म मिली। जब उनसे सख्ती से पूछा तो उन्होंने भी अपनी बात बता दी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अगर हम थोड़ा भी जानते हैं तो कम से कम कुछ तो कंट्रोल कर सकते हैं। शिक्षा से संबंधित बहुत सारे ऐप हैं, स्वयं पोर्टल, ई पाठशाला या ये जितने भी दीक्षा ऐप, इस पर ऑफिशियल यूट्यूब जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी की है, बहुत सारा मटेरियल है। अगर हमें ठीक प्रकार से जानकारी होगी तो हम सिवाय थ्योरेटिकल जानकारी देने के स्वयं जब इसको कर लेंगे तो निश्चित तौर पर उस विद्यार्थी को बताएंगे तो विद्यार्थी की समझ में सीधा सीधा आ जाएगा, फिर उसे भाषण की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम सबको शिक्षा के ऑनलाइन टूल्स के बारे में अवश्य जानना चाहिए। और हां, इसमें भटकाव बहुत है, बड़े बड़े भटक जाते हैं, ये तो विद्यार्थी हैं। इसलिए हमें भी कहां क्या सावधानी रखनी चाहिए, स्वयं जब करके देखेंगे तो हम जान जाएंगे कि मेरे घर के बच्चे हों या विद्यालय के, उन्हें किस तरह से हम सावधान रखें, कैसे उन्हें प्रशिक्षित करें, अभिभावकों को कैसे प्रशिक्षित करें, ये तब जान पाएंगे जब हम इन सब चीजों को देख लेंगे। अभी इसको बहुत लंबा नहीं करते हुए मेरा एक मन है कि मैं आप लोगों से कुछ जानकारियां लूं। तो एक निवेदन करते हुए कि आप लोग चाहे हैंड रेज करें, हमारे पारा सर जी इसको देख लेंगे। वैसे मैंने सबका माइक ऑन कर दिया है। आप लोग कुछ प्रश्नों का उत्तर अगर आप दे देते हैं, आप लोग चर्चा में ले लेते हैं, तो इस ऑनलाइन शिक्षण में या ऑनलाइन की आवश्यकता को हम और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो इसमें 2 प्रश्न अपने ही अनुभव बताने हैं, यूट्यूब या सोशल मीडिया के नहीं बताने, किसी और साथी के नहीं बताने, कि 1 वर्ष में ऑनलाइन शिक्षण हमने किया तो हमें क्या क्या परेशानियां आई और आपने उन परेशानियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किया। तो अपनी परेशानियां और उपाय ये आप लोग एक बार शेयर करेंगे तो शायद इस विषय को रखने में और आसानी होगी। जी, कोई भी साथी इसे शुरू कर सकते हैं।
जी नमस्कार भाई साहब। हाँ जी भाई साहब। तो भाई साहब, हमें सबसे पहले समस्या आई थी उस समय गूगल फॉर्म बनाने की। जी भाई साहब, गूगल आपने क्या फॉर्म किया? बना जी, कि गूगल फॉर्म किस तरीके से बना जाता है, इससे हम बच्चों से अपना कोई टेस्ट ले सकें ऑनलाइन। जी भाई तो हमें तो इतना आता नहीं था कि गूगल फॉर्म किस तरीके से बनाएं। साहब। तो शायद मेरे अंदाज से कई स्कूल्स में वो TFI पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम की क्लासेस को। जी जी तो उनसे मैंने एक बार सलाह ली कि मैं सर, वो थोड़ा ज्यादा टेक्नो से भी होते हैं। जी मेरे जी भाई साहब, थोड़ा हमें ये समस्या है, गूगल फॉर्म किस तरीके से बनाया जा सके जिससे हम बच्चों से अपने क्वेश्चन पूछ सकें। तो उन्होंने हमको बताया इस तरीके से करते हैं कि आप एक ऑनलाइन लिंक देख लीजिए, उसमें पूरा फॉर्म बनाना सिखा देंगे। तो फिर हम उससे गूगल फॉर्म बनाना सीखे और हमें बड़ा अच्छा लगा। जी जी। उसके बाद हमने अपने कई साथियों को भी सिखाया स्कूल में, बहुत इस तरीके से क्वेश्चन लिखते हैं उसमें, इस बहुत तरीके से गूगल फॉर्म बना। बहुत सुंदर। धन्यवाद भाई साहब। जी, बहुत बढ़िया। और कोई साथी? भाई साहब नमस्कार। जी, भाई साहब नमस्कार। एक बार नमस्कार, एक बार नाम जरूर अपना लें जिससे। हाँ, मैं राजेश वर्मा बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ राजेश जी। मैं दिल्ली से। हाँ भाई साहब, मैं जब जूम पे पढ़ाता था तो बच्चे बाद में शिकायत करते हैं, सर आप पढ़ाते हो तो उस समय बीच में बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को गाली वगैरह देते हैं। तो ये चीज जब मैंने नोट की तो मैंने एक अपने साथी को कहा कि आप मेरी जूम मीटिंग में आप एंट्री कर लेना। मैंने उनको भी लिंक सेंड कर दिया और मैंने कहा मैं तो पढ़ाता रहूंगा, पढ़ाते पढ़ाते मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप उस समय फोकस देना कि कौन कौन बच्चा शैतानी कर रहा है या एक दूसरे के ऊपर गलत कमेंट कर रहा है, ताकि बाद में हम उससे बात कर सके। ये मेरा एक अनुभव है सर। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। राममूर्ति जी। जी राममूर्ति जी। हाँ नमस्कार शिवगुम। नमस्कार। जी राममूर्ति, आवाज पहुंच रही मेरी? आ रही है, आ हाँ रही जी है आवाज। इसलिए। हाँ, मेरा अनुभव ये है कि ऑनलाइन टीचिंग में दिक्कत ये आई कि जैसे कुछ परिवारों में मोबाइल की उपलब्धता कम है। सपोज दैट दो बच्चे हैं, दो भाई बहन हैं और उनके बीच में एक मोबाइल है और दोनों की क्लासेस का एक साथ में आना, ये एक दिक्कत आई। दूसरा, कुछ परिवारों में नहीं ये नहीं, दिक्कत आई कि एक सेकंड, मोबाइल आप जो है उपाय वो बताएं भाई साहब, आपने इसके लिए क्या किया? मैंने उपाय इसके लिए ये किया कि मैंने उनको अलग से टाइम दे करके उन बच्चों को, और मैंने दोबारा अपना टाइम जी, शेयर किया और उनके साथ डिस्कशन किया। बहुत सुंदर, एक बहुत तो ये विकल्प आया। मैं भी बोलूंगा। धन्यवाद। जी जी। संदीप, ये हमारे सीमा त्यागी। सर, यही समस्या जो सर ने बताई, यही समस्या मेरे साथ हुई थी। जैसे दो तीन बहन भाई की वो रात को आते, रात को काम करते, तो मैं इसके सोल्यूशन के लिए प्रिंट आउट करवा के जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, आप वीडियो ऑफ करके कोशिश करें। सर यही दिक्कत अभी क्रम से बोल रहा हूं मैं, अशोक जी थोड़ा सा रुको जी। जो सर ने बताई यही परेशानी मेरे को आई थी, तो मैं अब हर हफ्ते बच्चों के लिए वर्कशीट बना के उसकी फोटो स्टेट करवा के वो दे के आता हूँ बच्चों को। अभी भी छुट्टियों में भी दे के आता हूँ उनको। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया संदीप जी। सीमा त्यागी बहन जी। नमस्कार भाई साहब। जी बहन जी। नमस्कार भाई साहब। जी बहन जी। जब ये स्टार्टिंग हुई कि अब स्कूल बंद हो गए, डिपार्टमेंट से वर्कशीट आनी शुरू हुई, तो शुरुआत तो यहाँ से करिए कि अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशीट समझाई जाए। फिर ये हुआ कि ऑडियो से नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके समझाई जाए। फिर जैसे जैसे लगा कि ये तो खत्म ही नहीं होगा तो फिर अल्टरनेट सोचे गए कि कैसे किया जाए। और जैसा आप अभी कह रहे थे, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे अपने जो घर में बच्चे हैं, मेरा बेटा है, उसने बहुत हेल्प की। गूगल मीट चलाना सिखाया, गूगल फॉर्म बनाना सिखाया। और मैंने मैथमेटिक्स की टीचर हूं, मैंने हैप्पी मैथमेटिक्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया बच्चों के लिए, क्योंकि सारे बच्चे एक ही टाइम जुड़ पाए वो बहुत पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि बच्चों के घरों में एक मोबाइल है, पापा बाहर चले गए तो नहीं कर पा रहे। जी बहन जी, मैं यहाँ रोकूंगा मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। मैं आपके बारे में बता देता हूँ सबको स्वयं भी। तो मैथ की वीडियो थी, वो मैंने भी कई जगह शेयर की और लोगों ने बहुत पसंद की। निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा और साथी ज्यादा दें, क्योंकि आपका तो बहन जी बहुत कुछ मैंने भी आपसे सीखा है।
जी अशोक जी अपनी बात को संक्षेप में रखें क्योंकि थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। और मेन विषय क्या है, मैं एक बार मेन विषय पर फिर से आ जाता हूं। ऑनलाइन टूल्स जिनका उपयोग हमने किया या मुझे नहीं आता था या आज भी जिसकी हमें लगता है कि हमें थोड़ी बहुत आवश्यकता है, मैं फिर कह रहा हूं मुझे कोई बहुत बड़ी नॉलेज नहीं है, हम केवल यहाँ इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि उसके बारे में हम आगे बढ़ सकें, आगे कुछ जान सकें। तो इसलिए संक्षेप में बहुत छोटे छोटे में। जी अशोक जी थोड़ा समय हमें भी दीजिएगा भाई साहब। जी गूगल क्लासरूम एक बहुत बढ़िया विकल्प है। शुरू में मुझे दिक्कत आई बच्चों को ज्वाइन करवाने में, लेकिन मैंने उनको लिंक भेजा और पर्सनल व्यक्तिगत फोन भी किया। तो गूगल क्लासरूम पे आप क्विज भी बना सकते हो, आप गूगल फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो और आप वहां पर लाइव वीडियो भी दे सकते हो, लाइव क्लास का लिंक भी डाल सकते हो और बच्चों का होमवर्क डलवा करके वहां पे चेक भी हो जाता है। जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे कोई हम स्क्रीनशॉट लेते हैं और उसमें डूडल से कुछ लिखते हैं, लाइन वगैरह करते हैं, ऐसे उसमें लिखना भी हो जाता है, उसमें आप कुछ कमेंट भी डाल सकते हो। तो मेरा तो बहुत बढ़िया रहा गूगल क्लासरूम का। थोड़ी बहुत दिक्कतें आई लेकिन 95% बच्चे 10th के तो 95% बच्चे जुड़ गए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। संतोष जी। हाँ, संतोष कुमार राय, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से। मैं जब क्लास लेता था तो मुझे शुरू में एक प्रॉब्लम आई कि एक बच्चा उसमें अपनी कोई डिफरेंट आईडी, मतलब जो क्लास में बच्चे नहीं है, अब वो पता न कैसे अपनी एक आईडी बना करके या लिंक कहीं से शेयर, वो क्लास में घुस जाता था एक आईडी बना करके और बीच बीच में डिस्टर्ब करता था। अब वो बच्चों से भी मैंने डिस्कस किया कि कैसे किया जाए। बच्चों ने ही सुझाव दिया उसको कि ये बच्चा कोई और है, इसके क्लास में रोल नंबर भी नहीं है। तो बच्चों ने सुझाव दिया कि रोल नंबर वाइज कोड बनाया जाए। तो सर जैसे आज ये कोड बन रहा, उस समय बच्चों का पूरा रोल नंबर वाइज कोड बनाया और कोड बनाकर किया तो वो बच्चा बाहर हो गया, पता लग गया उसका। जी जी, थैंक यू संतोष जी। जगत जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। वैसे मुझे पर्सनली तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई, लेकिन जो और साथी हैं हमारे, उनकी कई बार ऐसी समस्या आती थी। जैसे हमारे एक साथी ने उनकी क्लास मैंने लॉगिन करके स्टार्ट करवाई और वो लेके चले गए। 2 मिनट बाद वो वापस आए कि सर ये मेरी आवाज तो आ रही नहीं है और बच्चे आपस में ही डिस्कशन में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा सर आपने ये वाला जो पॉइंट है ये दबा दिया। कह रहे नहीं मैंने तो कुछ लगाया नहीं, मैं तो पकड़ के बैठा हूँ बस सिर्फ। तो कहीं ना कहीं वो एक, मैंने कहा ये आपने गलती से आपसे दब गया। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको टच मत करना। अगर टच करोगे तो दोबारा टच करना तो वापस आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जगत जी। वास्तव में आपने और हमने बहुत बढ़िया इसमें सहयोग किया। जी गजेंद्र जी। जी भाई साहब नमस्कार जी सभी को। जी भाई साहब। मैं गजेंद्र सिंह दक्षिणी जिले से। भाई साहब जी सूट का वैसे कुछ इस्तेमाल आता था पहले से, लेकिन जैसे मेरे बच्चों की क्लास प्राइवेट स्कूल से चलती है तो उनके साथ बैठकर बहुत सारी चीजें सीखी जी। और गूगल क्लासरूम के विषय में वहां से जानकर और अपने यहाँ स्कूल में इम्प्लीमेंट किया। अपने बच्चों को कहा कि जो भी वर्कशीट्स मैं आपको भेज रहा हूँ उसको आप कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम पर भेजें, जिससे कि मैं उनको चेक कर सकूं। दूसरा, जो भी गूगल मीट पर मैंने क्लासेस ली उनके माध्यम से अटेंडेंस बच्चों की प्रॉपर हो पाई और उसका लाभ अब जब कुछ दिनों स्कूल खुले थे तो उसमें भी मिला के बच्चों ने कहा कि सर हाँ ये आपने पढ़ाया था, ये हमने किया था, ये सब हमने सिलेबस जब हम रिवाइज कर रहे थे तो वो सारी चीजें, तो लगा कि हाँ मेहनत कुछ सार्थक हुई है कि हमने जब ऑनलाइन क्लासेस ली, इनिशियली नहीं आता था, धीरे धीरे सीखा, कुछ अपने बच्चों से सीखा, कुछ यूट्यूब के माध्यम से सीखा। आपके जो लेक्चर्स मैथ्स के आते हैं या और भी वीडियोस आती हैं जो यूट्यूब पे आप शेयर करते हैं, हम मेरे साथ भी शेयर करते हैं, आप उनको भी सुनता हूँ, तो उससे एक प्रेरणा भी मिलती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखा जा सकता है। धन्यवाद। और सुनीता बहन जी, सुनीता वशिष्ठ जी अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। एक वंदना बहन जी का भी हाथ खड़ा था, वंदना बहन जी वो भी नहीं कर पा रही हैं। देखो
एक छोटी सी, हाँ जी जी, जय राजपाल जी बोलिए, राजपाल जी बोलिए। नमस्कार सर। हाँ सुनीता बहन जी, पहले राजपाल जी 1 मिनट, सुनीता बहन जी का ओके ओके जी, सुनीता बहन जी बोलिए। हाँ जी सर। अच्छा, वंदना जी का हुआ, किसका हुआ भाई, मुझे नहीं पता लगा। जी सुनीता जी वशिष्ठ जी, सुनीता जी। हाँ जी। सर अभी जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे बेटे की का नाम यहाँ स्क्रीन पर था, धीर वशिष्ठ। तो पराशर जी ने बताया कि थोड़ा आप कोशिश करें तो फटाफट हो जाता है, और मैं बैठे बैठे मैंने कोशिश की और मेरा नाम यहाँ चेंज हो गया। सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कई बार छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ज्वाइन तो हो गया, पर अगर हम उन पे ध्यान दें तो वाकई हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है जी। और एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी सर जी जी। जैसे ही स्कूल रीओपन हुए जी, तो सर मेरा संस्कृत सब्जेक्ट है जी। जो बाकी सारे सब्जेक्ट में से जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं वो संस्कृत में आते हैं, जो सबसे अच्छे होते हैं। तो सर कुछ भगवान की दया से उनके पेरेंट्स भी उतने ही अच्छे होते हैं सर, मैं सही बताऊं तो। जैसे स्कूल रीओपन हुआ तो कुछ पढ़ाने लग गई। एक बच्चा कुछ नहीं लिख पा रहा, मैंने कहा क्या हुआ बेटा? मैम दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा चल तू सबसे पहले वाले बेंच पे बैठ बेटा। सर मैंने वहां भी उसको ऑब्जर्व किया, बच्चा कुछ नहीं देख पा रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? मैम लॉकडाउन में आंखें बिल्कुल चली गई। जी जी। तो सर प्रिंसिपल सर और वाइस प्रिंसिपल सर की हेल्प से उस बच्चे को आगे लेके आई। उसका 40% उसकी आंखों से रोशनी जा चुकी थी। उसका सर्टिफिकेट बनवाया और सीबीएसई में भी उसको एक वो दिलवाया मैंने कि भाई जैसे लिखने के लिए जी जी। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम वाकई बहुत अच्छी तरह से उन बच्चों का ध्यान तो रख ही रहे हैं सर। और ये छोटी छोटी जो वीडियोज होती है वो हमें वाकई बहुत प्रेरणा देती है सर। जी जी, थैंक यू सुनीता जी। वंदना जी। नमस्कार सभी को, मैं वंदना लेक्चरर इंग्लिश हूँ, नॉर्थ ईस्ट दिलशाद गार्डन स्कूल से। ऑनलाइन टीचिंग का ये जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन और अच्छा है और मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक भी रहा है। और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो ऑनलाइन टीचिंग रही 3 लाख बच्चों के लिए, उस पर मैं भी एज एन एक्सपर्ट पैनलिस्ट रही हूँ और पूरा साल पढ़ाया है। बहुत कुछ सीखा है नए नए तरीके से। पहले मुझे सिंपली ईमेल तक करना भी नहीं आता था, बट अब हम वर्ल्ड क्लास पीपीटीज बनाते हैं और यूट्यूब पर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स भी आई थी। उसमें किस तरीके से किया, देखिए स्कूल में टीचर्स को भी नहीं आ पा रहा था शुरुआत में कि किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। तो उनको मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना सिखाया, किस तरीके से लेसन आप ले सकते हैं। पीडीएफ जो भी सर्कुलर्स आते हैं या फिर कोई भी पीडीएफ्स आती थी, वर्कशीट्स आती थी, तो उनको स्क्रीन पर ही रिकॉर्ड करना सिखाया उनको। फिर मैंने अपने स्कूल की ही फंड से फैकल्टी वाइज टीचर्स को स्टैंड्स और रिंग लाइट्स और माइक, तो हर एक फैकल्टी को एक एक मैंने वो प्रोवाइड किया ताकि टीचर्स जो थे वो अपने अपने क्लासरूम्स वगैरह में ऑनलाइन क्लासेस ले सके। अच्छा, ये भी दिक्कत रही कि उनको वो भी ऑपरेट नहीं करना आ रहा था, तो वो भी मैंने ग्रुप वाइज टीचर्स को मीटिंग लेकर के वो चीजें सिखाई। थैंक यू राजपाल जी। राजपाल जी अनम्यूट करो और जल्दी से संक्षेप में अपनी बात रखें। राजपाल जी। जी जी, थैंक यू सर। सर एक्चुअली शुरू में तो थोड़ी सी कठिनाई आई, लेकिन थोड़ा सा प्रयास किया तो सब कुछ मतलब आने लगा और करने भी लगा। तो जब बच्चों की क्लास लेता था तो बच्चे क्या करते थे, बच्चे भी उनका भी दिमाग जो है ना, मतलब उनके अंदर भी चलता है, तो वो भी बच्चे मतलब तो पढ़ाने के साथ साथ मैं उनको डैशबोर्ड पे जैसे विज्ञापन लिखाना, कैसे लिखना है विज्ञापन, उसका फ्रेम बनाना और कहाँ पर क्या लिखना है, संपर्क कहाँ पे एड्रेस लिखना है, वो चीजें मैं बता रहा था। तो बच्चे भी शरारती होते हैं, तो बच्चों ने क्या किया कि उन्होंने वहां से कलर पेन लेके और वो अपनी कारस्तानी उसमें करना शुरू कर दिया। तो पहले मैंने क्या किया, पहले एक्चुअली बच्चों को तो पता नहीं था, कुछ बच्चों को अपना नाम, रोल नंबर और वो नहीं लिखना आता था, तो मैंने उन बच्चों का नाम, रोल नंबर और वो सारा कुछ उस पर लिख दिया। तो जब बच्चा कोई कारस्तानी करता था तो मुझे पता लग जाता था कि ये बच्चा कर रहा है, तो मैं सीधा उस बच्चे को मैं टोकता था, बेटे तुम जो कारस्तानी कर रहे हो वो मुझे दिख रही है,
और आगे से अगर ये ऐसा करोगे तो तुम्हारे असेसमेंट में मैं आपका मार्क्स कम कर दूंगा। थैंक यू राजपाल जी। अभी मैं शीघ्रता से, क्योंकि बहुत अच्छी बातें आ ही गई हैं सामने, मैं कुछ विशेष बातें आप लोगों को रखना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे साथी, जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा था, कि टेक्नो फ्रेंडली हैं, बहुत कुछ जानते हैं। वंदना बहन जी हैं, हमारे जगत जी ने बताया, ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने एज ए रिसोर्स पर्सन इसमें काम किया है। अब कुछ बातें उनके लिए भी हो जाएं, जैसे हमारे कई ऐसे भी भाई बहन हैं, अभी सुनीता वशिष्ठ जी ने बताया कि रीनेम करना भी उन्हें नहीं आता था और आज पारा सर जी के माध्यम से आया। तो मैं कुछ बातें मेरी तरफ से बता रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा सा, जिनको आता है वो उन्हें ऐसा लगेगा कि जी ये तो बड़ी नॉर्मल सी बातें हैं, हम क्लासरूम में भी यही करते हैं। कुछ के साथ रहते हुए हमें क्या लगता है कि सब कुछ आ गया, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जिन्हें थोड़ी सी झिझक होती है क्लासरूम में भी, और वो ठीक प्रकार से उसको नहीं सीख पाते हैं। तो मैं एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको जल्दी जल्दी में कुछ बातें बता रहा हूं। कोई बहुत ज्यादा मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं पहले ही एक बात बता दिया है आपको, मेरे से ज्यादा बहुत सारे साथी जानते होंगे, लेकिन कुछ बातें हमें अवश्य आनी ही चाहिए। जैसे मैं सबसे पहले शुरू करूंगा इस व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप पर मैंने जो कर रखा है, मैंने क्या कर रखा है, कोई भी जो मीडिया की फाइल है, वो मीडिया की फाइल बिना मेरे कहे इसमें अपलोड नहीं हो सकती। होता क्या है, फोन बहुत जल्दी हैंग हो जाता है, कई सारे ग्रुप हैं, उन सारे ग्रुपों में अगर मैं इसको एक एक कर, अब आपने देख रहे होंगे स्क्रीन पर, कई सारे तो ऐसे हैं जिसको मैं देखता भी नहीं हूं, और जब मैं देखता ही नहीं हूं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं उस ग्रुपों को खोल दिया, 598, 178, ये सब अनरीड पड़े हुए हैं। तो विशेष तौर पर हम क्या करें इसमें, एक सेकंड, मैं अभी इसमें एक और आपको आसानी से ध्यान आ जाएगा इसके लिए। हाँ, एक इसमें जैसा भी एक साथी ने बताया था, एक्स रिकॉर्डर अभी चूंकि इतना समय नहीं है कि बहुत ज्यादा हम शायद उतना ले पाएंगे, लेकिन वो कितना उपयोगी है ये हम अवश्य जान जाएंगे। मैं एक बार पुनः, चूंकि मैंने अपना एक्स रिकॉर्डर शुरू कर दिया है, तो अब आप लोगों के साथ मैं जी, ये व्हाट्सएप पर आप ये 3 बिंदु आप ध्यान से देखें, यहां यानी अभी व्हाट्सएप मैंने ओपन ही किया है, इस 3 बिंदु पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। इसमें आप सेटिंग में आ जाएं। सेटिंग में आने के बाद आप मेनली जो देखना है वो है स्टोरेज एंड डेटा। जब स्टोरेज एंड डेटा को आप देखेंगे तो आप ध्यान से अगर आप देख पाए, आप देखो, चाहे वो मोबाइल डाटा यूज हो, चाहे वाईफाई हो या रोमिंग हो, इन सारी पोजीशनों में मेरी आवाज आ रही है ना पारा सर जी? जी भाई साहब, आ रही है। नहीं, वो एक मैसेज आ रहा था कि आवाज नहीं आ रही है जी, तो नहीं आ रही है। आप ये देखें, मैंने हर जगह इसमें लिखा हुआ है नो मीडिया, चाहे मोबाइल डाटा हो, किसी पर भी टिक नहीं है, चाहे वो वाईफाई का हो नो मीडिया, मेरा रोमिंग का है नो मीडिया, बाय डिफॉल्ट इन पर टिक होता है। तो आप ये जरूर कर लें, उसके बाद आप जिसे चाहेंगे वही आप अपलोड अपने में कर पाएंगे। इस समय चूंकि ये खुला हुआ है तो मैं आपको एक बार अपनी एक क्लास की कॉपी चेक करना, क्योंकि वो फिर दोबारा व्हाट्सएप खोलने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ेगी। मान लो मुझे ये काम आया है एक बच्चे का, मुझे इसे चेक करना है व्हाट्सएप पर, तो बहुत सारे साथियों को पता है, एक बार को यहां मतलब
कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे आसान लगता है मैं अपना बता रहा हूं। जैसे मैंने अभी अभी इसको डाउनलोड किया है, अब इसमें यहां आने के बाद हम इसमें शेयर, आपको शेयर दिख रहा है, शेयर पर हाथ लगाते ही मैं वापस इसको उसी ग्रुप में, जिस ग्रुप से या उस बच्चे के लिए निकाला था, उसी बच्चे के लिए अगर मुझे इसे भेजना है, मान लो, तो मैंने उसी बच्चे वाले ग्रुप में इसको ले लिया। अब ये जो पेज था मेरा या तो उसी बच्चे के ग्रुप में है या उस मेरे पढ़ाने वाले ग्रुप में है। यहां अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर एक पेन नजर आ रहा है। इस पेन के माध्यम से आप पेन को हाथ लगाएं तो राइट साइड में आपको पेन के कलर दिखाई दे रहे हैं। मैंने लाल कलर चूज कर लिया। अब मैं इस पर कुछ भी, कहीं पर भी टिक करके, कुछ नंबर दे करके कुछ भी कर सकता हूं, और करने के बाद इसको पोस्ट कर दिया। ये सीधा सीधा पोस्ट हो गया। यानी इस तरह से व्हाट्सएप को यूज किया जा सकता है। एक और बड़ी बात, ईमेल आईडी। हम में से बहुत सारे साथियों को अपनी ईमेल आईडी बनाना नहीं आ रहा है। ईमेल आईडी पर मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। मुझे ये ऐप दिखाई दे रहे हैं। एक गूगल क्लासरूम का जिक्र भी आया था। आप देखें, आप लोगों को ये जो आइकन है, ये आइकन गूगल क्लासरूम का है। प्ले स्टोर में डालो, गूगल क्लासरूम का आइकन तुरंत आ जाएगा सामने। उस आइकन को देखते ही आपने डाउनलोड कर लिया, आपकी मेल आईडी से ये सिंक हो जाएगा। मेल आईडी को लेगा, मेल आईडी से ये आपको उसमें रजिस्टर्ड कर लेगा। जब आप मेल आईडी से रजिस्टर्ड कर लें और जब इसे खोलेंगे, अब अभी आप इनको मत देखना, आपको ब्लैंक दिखेगा, लेकिन इस ब्लैंक में जब आप लास्ट में देखोगे तो लास्ट में आपको दिखाई देगा प्लस का निशान। राइट साइड में सबसे नीचे आप देखें प्लस का निशान। इस प्लस के निशान पर जब आप हाथ लगाएंगे तो क्रिएट क्लास और ज्वाइन क्लास, क्रिएट क्लास टीचर के लिए, ज्वाइन क्लास बच्चे के लिए। क्रिएट क्लास पर आप जैसे ही ऑन करेंगे आपको ये कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, क्लास नेम, सेक्शन वगैरह वगैरह। और इसके बाद जैसे ही आप क्रिएट करेंगे, इस क्रिएट करते ही आपको एक रूम बन जाएंगे, जैसे कि ये रूम है। अब इस रूम पर जैसे ही आप ऑन करेंगे आपको ऊपर ये सेटिंग का सा बटन दिखाई देगा। यहां जब आप ऑन करेंगे तब आप ध्यान से देखें, नीचे क्लास कोड या लिंक शेयर करने के लिए इस दोनों, या तो क्लास कोड को कॉपी कर लो या फिर शेयर करके आप ग्रुप में विद्यार्थियों के में डाल सकते हैं या इंडिविजुअल बच्चे को भेज सकते हैं। इसके कारण से आप ये देखें, जो बच्चा ज्वाइन क्लास कर रहा है, अब अगर उस बच्चे ने क्लास, अब हाँ इसमें तो हो भी नहीं सकता, मेरी आईडी से मैं इसमें दोबारा से ज्वाइन नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, मुझे दोबारा से यहां प्लस आना है। तो आप प्लस के निशान पर देखें। हाँ, एक और बड़ी बात जो अभी नजर आ गई थी, आपके पास जितनी भी मेल आईडी हैं, आप किसी भी मेल आईडी से, एक से आप टीचर बने हैं तो दूसरे से आप स्टूडेंट बन सकते हो, उसी से आप अपने ही क्लास में स्टूडेंट नहीं बन सकते। यहां ये क्लास कोड मांग रहा है। जैसे ही हम क्लास कोड इसमें डालते हैं, वो बच्चा हमारे साथ उस क्लासरूम में ज्वाइन हो जाता है। यहां आप देख रहे हैं ये आर यानी मेरी दूसरी आईडी है। मैं इस आईडी को जब चेंज कर लेता हूं तो मेरी वो पुराने वाले टीचर वाली आईडी आ जाती है। इसमें भी मान लो मुझे काम भेजना है तो आप लास्ट में देखें क्लास वर्क। इस क्लास वर्क के द्वारा जब आप जाते हैं तो क्लास वर्क में आप जैसे ही क्लिक करेंगे क्लास वर्क को, आपको साइड में प्लस का निशान, हाँ इसमें एक पीपल भी आ रहा है, यानी आप ये भी देख सकते हो कि आपकी क्लास में कौन कौन बच्चा किस तरह से जुड़ा हुआ है। इसमें मुझे काम भेजना है। क्लास वर्क के बाद मैं इसमें बहुत आसानी से अपना काम भेज सकता हूं। जैसा अभी मेरे भाई बता रहे थे, मुझे काम चेक करना है, ये असाइनमेंट। हाँ, एक और बड़ी बात आप देखें, 24 बच्चों ने काम भेजा है, 37 ने नहीं भेजा। अभी वो 37 को काम भेजा था
उनमें से 24 ने काम भेजा है। अब यहां हैंड इन का मतलब है इन्होंने काम भेजा हुआ है। इस काम को ओपन करके हम आराम से इसको चेक भी कर सकते हैं। इस तरह से गूगल क्लासरूम बहुत उपयोगी है। एक और चीज मेरे से बीच में पूछी थी कई साथियों ने कि मीट हो या जूम हो, हम मीटिंग आईडी कैसे जनरेट करें। मीट मैंने खोला हुआ है, न्यू मीटिंग करते ही आपकी नई मीटिंग आईडी बन जाती है और न्यू मीटिंग पर आप नीचे देख रहे हैं गेट ए मीटिंग लिंक टू शेयर या स्टार्ट इंस्टेंट मीटिंग। कभी भी स्टार्ट इंस्टेंट मीटिंग नहीं करना, शेड्यूल कर सकते हैं या लिंक को पहले शेयर कर लें। जब आप इसमें कुछ अपने आप लिखेंगे, कौन सी क्लास की है, किस विषय की है, कितने बजे से है, जब आप ये सब लिख दें उसके बाद आप शेयर करें तो ये ज्यादा उपयोगी होगी। जूम पर भी बहुत सारी चीजें हैं जो कल भी ध्यान दिलाई थी। एक और आप देख रहे हैं ये फॉर्म ऐप। इस फॉर्म ऐप का बड़ा महत्व है। जो अभी एक भाई मेरे बता रहे थे कि उन्होंने गूगल फॉर्म के माध्यम से टेस्ट बनाया था। हम ऑनलाइन पेपर बहुत आसानी से इसमें बना सकते हैं और ना केवल ऑब्जेक्टिव, चाहे वन लाइन आंसर हो, ट्रू फॉल्स हो, बच्चे को चॉइस दे सकते हैं इनमें से किस पर टिक करना है, ड्रॉप डाउन वाला हो सकता है, एक आधे पेज वाला भी हो सकता है। यहां तक कि अगर बच्चा चाहे तो वो एक पेज पर क्वेश्चन करे, उसकी फोटो खींचे और उसमें अपलोड कर सकता है। इसके लिए ये ऐप बहुत ही उपयोगी है। जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड कर लोगे, आप देख रहे हो ऊपर गूगल फॉर्म ऑन करते ही ये कुछ बने हुए हैं, लेकिन आप सबसे नीचे देखें प्लस का निशान, इस प्लस के निशान पर आए, आपको कुछ टेम्पलेट्स दे देते हैं कि आपको इस फॉर्मेट में चाहिए। पहले से ही कुछ फॉर्मेट बने हुए हैं, आप चाहें तो इन फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हैं। या फिर नीचे देखें क्रिएट ब्लैंक फॉर्म, जैसे ही आप क्रिएट ब्लैंक फॉर्म करेंगे, क्रिएट ब्लैंक फॉर्म करते ही ये वाला पेज आ जाएगा। ऊपर अनटाइटल्ड फॉर्म, यहां आप लिख सकते हैं कि मैंने क्या क्या और किस लिए बनाया है। मान लो मैंने ये लाइव क्लास के लिए बनाया, मेरा ये बना लाइव क्लास, मैंने लिख दिया इसमें लाइव क्लास। डिस्क्रिप्शन लिखा, मान लो मैंने अपना कि अभ्यास वर्ग। इसके बाद जैसे ही मैं इसको टिक सही का निशान करता हूं ये कंप्लीट हो जाता है। फिर से नीचे प्लस का निशान आ गया है। प्लस का निशान आते ही ये पूछेगा, ये मोबाइल वर्जन बता रहा हूं, लैपटॉप पर अलग व्यवस्था है। यहां शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मल्टीपल चॉइस किस तरह का बनाना है। तो शुरू में हमें शॉर्ट आंसर यानी नाम पूछना है। क्वेश्चन आ गया, मैंने नाम पूछ लिया, है ना, नाम, फुल नेम या नेम ऑफ, जो भी आप कहें तो नाम लिखा। अब नाम के लिए इसके बाद शॉर्ट आंसर बच्चा भरेगा या जो भी भरें। आप यहां एक और विशेष तौर पर रिक्वायर्ड, अगर आपने इसको रिक्वायर्ड कर दिया तो निश्चित मानना बच्चा जब तक इसको नहीं भरेगा वो इसको सबमिट नहीं कर सकता। वैसे आपने गूगल फॉर्म भरा है, आपको बहुत कुछ अनुभव हो गया होगा कि किस तरह से, यानी इस प्रकार से हम इस गूगल फॉर्म को भी आसानी से काम ले सकते हैं। और सबसे बड़ा दीक्षा ऐप, मेरे पास बहुतों ने कहा था कि भाई साहब ये दीक्षा ऐप कैसे ओपन होता है, हमें नहीं समझ, और हमारी तो शिक्षकों की ट्रेनिंग भी इस पर चली थी। मेरा तो लॉगिन है इसलिए ये तुरंत खुल गया। अगर मान लो मैं इसमें, आप देखें इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, संस्कृत मीडियम, उर्दू मीडियम, अगर हम इसमें क्लास देखें तो सभी क्लासेस के मटेरियल हैं। और ना केवल मटेरियल हैं, अगर मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स की बात करूं तो 12th मैथमेटिक्स ये देखें सारे विषय इसमें हैं। अब मान लो मैंने मैथमेटिक्स ऑन की, इस मैथमेटिक्स में आप देखें ऑल वीडियो है। भाई साहब एक, राजेंद्र जी भाई सर, मीटिंग लॉक हो गई है, कुछ लोग जुड़ नहीं पा रहे, जरा एक बार खोल देना, फिर जो है आगे कर। नहीं, मीटिंग लॉक कैसे होगी मैं समझा नहीं। एक काम करो ना, ऊपर जो लेफ्ट में ऊपर राइट बटन है उस पर आप करेंगे ना तो मीटिंग इंफॉर्मेशन दिख रही है पारा सर जी। अच्छा लॉक, ठीक है, खोल दिया मैंने। पारा सर जी ठीक है, थैंक यू। हाँ, अनलॉक हो गई जी,
ठीक है, मैं कंटिन्यू करूं? जी जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं स्क्रीन शेयरिंग है इसलिए मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है भाई साहब। कोई बात नहीं, आप करिए, आप करिए। जी जी। तो यहां आप देखें इस दीक्षा ऐप पर सारा मटेरियल जो केवल बच्चों के लिए ही नहीं है, हम सबके लिए भी बहुत उपयोगी है। ऑल यानी वीडियो, डॉक्यूमेंट, इंटरेक्टिव। अगर मैं वीडियो की बात करूं, अब इस वीडियो में चैप्टर वाइज है सारे। मान लो मैंने प्रोबेबिलिटी खोली, अब इस प्रोबेबिलिटी में ये प्ले करते ही आप देखेंगे कि आपके पास ये वीडियो शुरू हो जाती है। ये एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है और जब आप देखेंगे तो इस पर कितने अपने ढंग से ये सारी चीजें इसमें आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। आपको ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करनी चाहिए। बैक आते ही आप देखें यहां ओके कैंसिल, ओके, और ओके करते ही यहां रेट शेयर। आप शेयर करें विद्यार्थियों को जो आपको बढ़िया लगे। तो इस तरह से दीक्षा ऐप पर लगभग सभी विषयों के हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू सभी माध्यम से हमारे पास ये सब चीजें यहां उपलब्ध हैं। मैं एक बार जल्दी से ईमेल आईडी और बताते हुए इस स्क्रीन शेयरिंग को बंद करूंगा। ईमेल आईडी इस समय अब मेरी खुली हुई है। ईमेल आईडी जिस साथी को भी नहीं बनाना आता, बहुत आसान है। इस पर परिषद के द्वारा एक वीडियो भी गया था जिसमें 2 मिनट में ईमेल आईडी बनाने वाला था। आप देखें जैसे ही आपका जो यहां है, यहां आपको मोबाइल वर्जन में आपकी जो मेल आईडी है वो यहां पर दिखाई देना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप इस पर हाथ लगाएंगे, इसके बाद आपको अगर आपकी एक से ज्यादा ईमेल आईडी है तो वो दिखेंगी। उसमें लास्ट में आपको दिखाई देगा ऐड अदर अकाउंट, और जब आपको ऐड अदर अकाउंट दिखाई दे जाए, ऐड अनदर अकाउंट, ऐड अनदर अकाउंट करते ही आपको ये सेटअप ईमेल आ जाएगा। सेटअप ईमेल के बाद आप गूगल जो ऊपर ही ऊपर लिख रहा है वो करें, चेकिंग इन्फो, नेचुरली इन्फो। अब इसमें मेरा थंब लगा हुआ था, उंगली का निशान, कहीं पर लॉ का हो सकता है, पैटर्न हो सकता है। यहां आप देखें तो क्रिएट अकाउंट, आप क्रिएट करें। अब ये लिख रहा है माई सेल्फ या मैनेज, माई सेल्फ ही करना है। माई सेल्फ के बाद आपका नाम लिखना है। मान लो मुझे लिखना है DAP और यहां मैंने लिख दिया 1971 नाम। नेक्स्ट करते ही डेट, मंथ, ईयर जो हम आराम से भर सकते हैं। मान लो मैंने भरा 8 दिसंबर। आठ दिसंबर 1971। जेंडर, अब चूंकि यह मेल फीमेल रादर नॉट से कह रहा है तो परिषद के लिए मैं लिख देता हूं रादर नॉट से। आप जो भी चाहें अपने अपने हिसाब से लिखें। अब ये सजेस्ट भी करता है कि आपको ऊपर की 2 मेल आईडी चाहिए या आप अपनी मर्जी से कोई और बनाना चाहते हो। हाँ, अभी मेल आईडी नहीं बनी है तो मैंने लिख दिया जी मैं तो अलग से क्रिएट करना चाहता हूं, तो बोले जी कर लो। अब हमने कर लिया DAP 1971 अभ्यास, वर्ग कर देता हूं, वर्ग, है ना। ओहो, क्लिक भी हो गया। अब अगर ये गलत भरा होता, मैं चाह रहा था पहले केवल 71 भरना क्योंकि ये ऑलरेडी बनी हुई है, तो अगर उस नाम की आईडी पहले से बनी होगी तो ये मना कर देगा, बोले फिर से ट्राई करो, कुछ और बनाओ। अब यहां ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड के बाद फोन नंबर मांगता है। फोन नंबर के बाद इसमें बहुत आसानी से, अच्छा फोन नंबर जरूरी भी नहीं है कि देना ही चाहिए, फोन नंबर आप चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद टर्म्स और कंडीशन के बाद बहुत आसानी से ईमेल आईडी आपकी क्रिएट हो जाती है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मैंने केवल इशारा इसलिए किया है। यहां जो मेरा अपना जो मानना है, हो सकता है
उससे आप लोग कितना सहमत हो कितना नहीं हो, हम सभी को, चाहे वो व्हाट्सएप यूज करना हो, ईमेल आईडी बनाना हो, व्हाट्सएप पर मटेरियल, हाँ एक और बड़ी बात, व्हाट्सएप पर मटेरियल स्टोर करना। मेरे पास बहुत सारी चीजें आ गई हैं, आपको एक अपने ड्राइव, अब यहां मैं एक बड़ी बात बता रहा हूं, कईयों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है लेकिन कुछ साथियों को नहीं मालूम होगी। हमारे पास जो मेल आईडी होती है उसमें 15 GB का स्टोर होता है। हमें वहां पर एक फोल्डर रखना चाहिए क्लास सेक्शन वाइज। अपने जो भी मटेरियल बच्चों का आया है उसको सीधा ड्राइव में और उसी फोल्डर में उसको सेव कर दें। फिर भले ही मोबाइल से व्हाट्सएप से हट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्टोर हो चुका है मेरे उस फोल्डर में। और दिल्ली सरकार ने तो एक बड़ा काम किया है, मुझे निगम का नहीं पता है, हम सबको एक ऐसी ईमेल आईडी दी है जिसमें अनलिमिटेड डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। हालांकि 15 GB बहुत अधिक होता है। एक और बड़ी बात, मैं चूंकि आज समय की मर्यादा है, फिर कभी किसी विषय पर करेंगे अगर आपकी इच्छा हुई तो। हम सभी से 10वीं का रिजल्ट मांगा गया, हमारे से बहुत सारे साथी, एक बार देखना पारासर जी कहीं से आवाज आ रही है, हम में से बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो उस रिजल्ट तैयारी में लगे हैं, बहुत सारे साथी लगे हैं। इसके अलावा अब 12वीं का भी मांगा है। इसमें एक्सेल शीट का बहुत जबरदस्त रोल है। एक्सेल शीट के माध्यम से अगर हमें ध्यान हो तो इंडेक्स मांगे गए थे, 26 से कम कितने, 26 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, बहुत आसानी से केवल 1 सेकंड में कहूं या 5 सेकंड मान लो, आप आराम से बता सकते हैं। एक उसमें वो फॉर्मूला डालते ही ये है। इंडेक्स कितना आ रहा है ओवरऑल, एक्सेल शीट में तुरंत पता लग जाता है। सारा डाटा जितना हम लिखने में जितना टाइम खर्च करते हैं और बनाने में और कैलकुलेशन में करेंगे, अगर एक्सेल शीट की जानकारी आ जाए तो जो रिजल्ट हम 10 दिन में तैयार शायद कर पाएं, वो 1 दिन में तैयार एक्सेल शीट पर बहुत ही वेल मैनेज्ड ढंग से भी हो जाता है। और बड़ी बात, घर बैठे हो जाएगा, उसको स्कूल के मेल आईडी पर सेंड कर दिया, स्कूल वाले उसका PDF का प्रिंट निकालेंगे। आपने देखा होगा आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन वाला था, मैंने वो अलग अलग निकाय वाइज भी PDF में अलग अलग भेजा था। इस तरह से वो डाटा PDF में भी जा सकता है, एक्सेल में भी जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो अभ्यास वर्ग में आए हुए मेरे सभी कार्यकर्ताओं से केवल एक निवेदन कि आप बहुत कुछ जानकारी रखते हैं, बहुत कुछ आप लोगों को पता है, तो आप, क्या ये संभव है कि हम एक जिले के अनुसार एक अपनी इस ऑनलाइन टूल्स या ऑनलाइन शिक्षण या जो भी आप टेक्नोलॉजी टीम, जो भी आप उपयुक्त समझें, एक अवश्य बनाएं। किसी को कम आता होगा तो किसी को ज्यादा आता होगा, लेकिन आपके माध्यम से, उस जिले या जोन की टीम के माध्यम से, अपने विद्यालय में ही नहीं, कुछ क्लस्टर लेवल पर हो सकता है, छात्रों का, अभिभावकों का, शिक्षकों का, यदि हम इस तरह से एक कार्यशाला, वर्कशॉप रखते रहेंगे तो कल्पना करिए कहीं पर भी कुछ भी स्थिति आए, सीधा सा आएगा परिषद के कार्यकर्ता है ना। कल के सत्र में माननीय महेंद्र कपूर जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि परिषद के कार्यकर्ताओं को सभी काम आने चाहिए। उन्होंने तो हवाई जहाज उड़ाने वाली बात भी की थी, बिल्कुल उनका भाव यही था। कोई भी काम ऐसा नहीं, हमने तो आपातकालीन में लाशें तक उठाई हैं, आपातकालीन में ऐसे ऐसे काम किए हैं, अभी कोरोना काल में क्या क्या काम नहीं किए जो कभी जीवन में नहीं किए। तो कार्यकर्ता को सब काम आना चाहिए और हर समय एक ही शब्द रहे, मैं हूं ना, परिषद के कार्यकर्ता है ना। तो हम अपने अंदर यदि ये भाव ला पाए तो निश्चित मानना परिषद के कार्यकर्ता बनने पर हमें भी गर्व होगा और हमारे साथी भी चाहेंगे कि मेरे परिषद के कार्यकर्ता हैं। प्रिंसिपल भी कहेगा, शिक्षा निदेशक जहां भी हैं, अधिकारी भी कहेंगे यार परिषद के कार्यकर्ताओं से बोलो भैया, वो तुरंत कर देंगे। यदि ये भाव आ जाता है तो निश्चित मानो इस अभ्यास वर्ग के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचने में कामयाब होंगे और इस स्वर्ण जयंती वर्ष में
जो हमारा एक लक्ष्य है, प्रत्येक छात्र तक, प्रत्येक अभिभावक तक और हर शिक्षकों के मध्य, हर विद्यालय में पहुंचना, शिक्षा अधिकारियों के पास पहुंचना, हर ऑफिस में परिषद की पहचान होना, ये थोड़ा आसान हो जाएगी। ये मेरा निवेदन है। अभी किसी को कोई विशेष प्रश्न हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा जो एक हैंड रेज है सुनीता शौकीन जी का। जी भाई साहब, सुनीता बहन जी बोलिए। सुनीता शौकीन बहन जी। हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं आपकी बात में सिर्फ एक बात और ऐड करना चाहती थी कि ज्यादातर जो हम 45 प्लस है सभी ने बच्चों से सीखा है, हमें हिंदी में भी टाइप करना होता है तो कीपैड जो है हम चेंज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की हमारी कीपैड पे दिया होता है। दूसरा, मेरी बहनों को बहुत समस्या आई थी कि हिंदी में टाइप करने में बहुत टाइप लगता है, तो मैंने सभी बहनों को बताया कि साइड में आपके यहाँ पर भी आप जब टाइप कर रहे थे तो साइड में एक और ऐसा ही माइक आता है, अगर आप उस माइक को क्लिक करेंगे तो जो भी आप बोलेंगे वो टाइप होता चला जाएगा, उसमें हम जल्दी से कुछ भी एडिट करना है तो कर सकते हैं। तो टाइपिंग की जो हमें गूगल फॉर्म में बनाने में दिक्कत आती है कि बहुत टाइम लग रहा है टाइप करने में, तो वो हम बोल कर भी टाइप कर सकते हैं सर। तो ये समस्या थी मेरे को, मेरे बेटे ने मुझे बताई और मैंने अपनी स्कूल में सभी टीचर्स को, सभी जानकार को ये बताया, तो सभी कहते हैं कि बहुत अच्छा लिख लेते हो, इतना मैटर आप लिख के भेज देते हो व्हाट्सएप पे, कैसे करते हो? मैंने फिर बताया कि ऐसे माइक से आप टाइप कर सकते हैं, माइक में बोल के टाइप कर सकते हैं सर। अगर आप स्क्रीन के द्वारा उसको बता सके तो बाकियों को भी सुविधा हो जाएगी। जी बिल्कुल बहन जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही है और मैंने वो खोल लिया है और ये टाइप है मैसेज। हाँ जी, अभी नहीं हो रहा क्या? हाँ, इसमें यहाँ आपका माइक बना हुआ है ना सर साइड में जीरो के ऊपर। मैं बहन जी वही बता रहा हूँ और मैं इसी को काम में लेता हूँ और मैं इस पर भी बताऊंगा और उसे लैपटॉप पर भी, यानी कैसे करें उसमें शीट पर भी। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ये मेरे पास जो वर्जन है, ये जो वर्जन है ये आप देखें इंग्लिश एंड इंडिक लैंग्वेज वाला है। इसमें या गूगल वॉइस टाइपिंग जो भी आप यूज करें, इस पर टाइप होता चला जाएगा हिंदी में या इंग्लिश में। तो यहां मैंने हिंदी सेटिंग की हुई है, हिंदी आ जाएगी। इसी प्रकार से मैं आपको एक और शेयरिंग के माध्यम से जल्दी से बता देता हूं, समय हो रहा है। ये शीट है, शायद शेयरिंग नहीं हुई ना पारा सर जी? अभी नहीं हुई। हाँ एक सेकेंड, अभी नहीं हुई है ये। हाँ, ये शेयरिंग है शीट की। आप देखें इसमें फाइल, इस फाइल में होम पर आते ही ये राइट साइड में आप देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ, डिक्टेट में सेटिंग में आते ही स्पोकन लैंग्वेज, ये मैंने हिंदी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट की हुई है। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद अब मैं जो भी बोलूंगा यह वही टाइप करेगा। अगर कुछ शब्द गलत भी हो जाएंगे तो हम बाद में उसे एडिट कर सकते हैं। जी तो ध्यान में आया होगा पारा सर जी, बहुत सारे जी, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी पारा सर जी, बहुत अच्छा रहा जो बहन जी ने सुझाव दिया, और लोगों को पता होना चाहिए कि हम इस तरह से बोल करके टाइप कर सकते हैं और लंबे लंबे अपने मैसेज या बात लिख सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, और आपने जो करके दिखाया है लोगों की समझ आया होगा। हो सकता है कि प्रैक्टिस ना हो, प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आए। जी अभी शायद गजेंद्र जी का हाथ खड़ा है, एक बार पूछेंगे क्या? समय है क्या? हाँ अभी 53 है। भाई साहब जो आपने अभी दिखाया है वो विंडोज का एक उस विंडोज के से होता है, लेकिन वो सभी विंडोज में अवेलेबल नहीं होता है शायद। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा भाई साहब, मैं तो वो बता रहा था कि ऐसा भी कर सकते हो। मैं मोबाइल में ना बोल करके टाइप नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मोबाइल में क्या है, जब एक जगह ऑडियो का ऑन होता है तो वो दूसरा ऑडियो उसमें नहीं जोड़ पाता। इसमें मैं आपकी बात में एक बात और जोड़ दूं कि सभी मोबाइल्स में भी फीचर नहीं होता है। गूगल इंडिक करके एक ऐप है जो हमें प्ले स्टोर से मिल जाता है, वो हमें भाषा के लिए
लाभदायक होता है। जो आप ऐप आपने दिखाया वही ऐप की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसे डाउनलोड करना पड़ता जी बिल्कुल, प्ले स्टोर से वो डाउनलोड करने पर ज्यादा अच्छा रहता है। जी थैंक यू गजेंद्र जी। और कोई साथी कोई और जी लाला राम जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। जी भाई सर। अभी मैं ज्यादा तो नहीं, पहले तो मैं मोबाइल पर ही टाइप करता था व्हाट्सएप पर अब जो ऐसे राइटिंग का जो ये आपका परिषद का आया था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने इस ऐप का प्रयोग करके करीब 7 पेज का ऐसे टाइप करके और थोड़ा सा दोबारा चेक करके इसको वहाँ भेजा है। क्या बात। तो मैंने इसका पूरा उपयोग किया है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद लाला राम जी। जी और कोई साथी जल्दी से 2-3 मिनट में अपनी बात कहना चाहें? नमस्कार भाई साहब। जी सोनू भैया। भाई साहब आपने बात रखी कि ऑफिस में। जी जी सोनू, हेलो। अनम्यूट करेंगे सोनू जी, अनम्यूट करना, म्यूट हो गया है आपका। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था सर, थोड़ा इस बात से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने जो सादरा साउथ के पिछले अध्यक्ष की बात मैं बता देता हूँ। उनका कुछ काम था, वो काम अधिकारी ने नहीं किया और कुछ बदतमीजी की। नहीं, आप किसके बारे में बता रहे हो? एक सेकंड सोनू। जो उससे पहले हमारे अध्यक्ष जी थे। नहीं, आप किस विषय में बात कर रहे हो? काम को लेके आपने कहा ना ऑफिस में काम हो जाएंगे परिषद के द्वारा। ना, सुनो सोनू भैया, आप विषय को मत बदलो। बात यह है कि हमें ऑनलाइन सीखना चाहिए। इस विषय में अगर कुछ कहना है तो बताओ। अच्छा, नहीं, विषय पर रखेंगे। कई जगह प्रिंसिपल नहीं पसंद करते तो नहीं करना, लेकिन अगर हम जानते हैं तो हम किस तरह से इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं, यहाँ केवल हम इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। कहीं कहीं पर गलत अनुभव आते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सीखना हमेशा अच्छा रहेगा। ये इस कोरोना काल ने तो कम से कम हम सबको बहुत बेहतरी से बता दिया है। जी कोई और साथी जल्दी से 2-1 मिनट। आपके माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है वैसे भाई साहब। जी सोनू भैया धन्यवाद। और कोई साथी? हाँ सर नमस्कार, जय कुमार बोल रहा हूँ। जी भाई सर। सर आपने जो ये गूगल का जो दूसरा वो बताया कि डिपार्टमेंट ने हमको दिया, दिल्ली सरकार ने। जी जीमेल अकाउंट जो दूसरा दिया है गवर्नमेंट ने हमको सर। जी भाई साहब। तो क्या हम अपना सारा डाटा इसी में स्टोर कर सकते हैं? मैं कर चुका हूँ भाई साहब। मेरी अब क्लासरूम, इससे पहले मेरी अपनी आईडी पर चलती थी और भाई साहब 15 GB कब भर जाता था मैं बता नहीं सकता था, तो मैं उसको तो सर बहुत अच्छा है फिर। जय कुमार जी मैं आपको वही बता रहा हूँ, पेन ड्राइव में भर रखे थे मैंने, पर जैसे ये आई मैंने फिर सारा डाटा इसमें ट्रांसफर कर दिया भाई साहब। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर। जी भाई साहब। जी पारा सर। एक बात और बताऊं इस पर कि जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो आईडी मिली है वो जी सूट की तरफ से है और जी सूट के सारे ऐप आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो ऑथराइजली। वहां से आपको कोई भी पेमेंट नहीं मांगा जाएगा, आप उसे यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात बताइए। मैं बता दूं, अगर हम चाहते उसको लेना तो पेमेंट करे, वो पेड है भाई साहब, लेकिन सरकार ने हमें वो अपने कर्मचारियों के लिए दिया, ये हमारे लिए वरदान है, बस इसका उपयोग आना चाहिए। एक लास्ट बात, मैं एक और बात जोड़ दूं, मैं लास्ट तो क्या हो सकता है कोई 1-8 मिनट कोई और पूछे कि हमारे पास, ये मत समझना कि आज ये हो रहा है, आज केवल ये शुरुआत है। इस पर एक विषय पर अगर कार्यकर्ता चाहेंगे तो एक्सपर्ट को बुलाकर, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने सिर्फ करके सीखा है, जैसे पारा सर जी ने बताया, मैं मैथ्स लेक्चरर हूं, मैंने कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन हमारी वंदना बहन जी हैं, जय कुमार जी हैं, या हमारे अभी जो जगत जी बोल रहे थे, ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जो बहुत कुछ जानते हैं, और अगर आवश्यकता समझेंगे ना तो परिषद के माध्यम से किसी और एक्सपर्ट को भी बुलाया जा सकता है इसके जानने के लिए।